This is UC 2024. Question number 16. Alphabet A to Z are arranged starting at 6 o'clock, and three alphabets with their respective positions are shown in the image given below. Which of the following combinations is or are correct? So this is question number 16 from MSQ section, and as you know, in MSQ more than one option could be correct, right? So the question is asking alphabet A to Z are arranged starting at 6 o'clock. So this is our 6 o'clock, right? 6 o'clock. And three alphabets with their respective positions are shown in the image given below. So if you will go clockwise and count the alphabets, so you will realize that the three alphabets are also there with their respective positions: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Okay, J is incorrect. K, L, M, N. So three alphabets are already in their correct positions as shown below. Which of the following combinations is और are correct? ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपकी ऑप्शंस में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जैसे गोवा, स्काई, फ्लाई एंड बाय। तो यहाँ से आपको इन अल्फाबेट्स, तो इसको मतलब डिकोड किया हुआ है। गोवा को कुछ ऐसे लिखा हुआ है, स्काई को कुछ इस तरह, तो ऐसे करके डिफरेंट जो वर्ड्स हैं उनको क्लॉक मतलब टाइम के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। आपको यही इस ऊपर वाले फिगर से क्रॉस चेक करना है कि क्या, जैसे के अगर मान लो जे जो है वो 7 o'clock पे आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे ही जी कौन से नंबर पर आएगा, ओ कौन से नंबर पर आएगा, ए कौन से नंबर पर आएगा। तो इस तरीके से आपको जब आप चेक करोगे तो आपको जो करेक्ट ऑप्शंस होंगे वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आप एक काम करो, आप यहाँ पर लिख सकते हो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, 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 यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। तो हमने यहाँ पर इसके अल्फ़ाबेट्स जिस नंबर पर आएंगे वो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब आप चेक कर सकते हो कि गोवा जो वर्ड है, ठीक है, वो उन्होंने किस तरीके से डिकोड किया, 3 o'clock और 6 o'clock। तो अब ये रहा हमारा 3 o'clock, तो यहाँ पे जी भी है, ओ भी है, ठीक है, तो ये दोनों करेक्ट हुए 3 पे, और हमारा ए जो है वो 6 o'clock पे है, जो हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नंबर भी एक बार लिख देता हूँ, 1, एक सेकेंड हो जाएगा आपका, मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है, वरना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो समझ नहीं पाओगे, तो इसलिए आप खुद समझ जाओगे तो वो ज़्यादा बेटर है। तो इस तरीके से हमारा गोवा जो है वो करेक्ट हो गया। अब आते हैं हम स्काई पे। एस जो है वो 9 पर होगा, तो एस हमारा यस 9 पर है, के हमारा 9 पर होगा, यस के 9 पर है, और वाई हमारा 6 पर होगा, तो यस वाई हमारा 6 पर है। ऑप्शन बी भी ठीक है। फ्लाई, एफ हमारा 3 पर होगा, नहीं 3 पर नहीं, तो ये रॉन्ग। बी में हमारा बी जो है वो 9 पर होगा, ठीक है, 9 ये है, और बी यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन डी भी गलत। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होंगे वो होंगे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको क्वेश्चन समझना है कि किस तरीके से किया हुआ और उस हिसाब से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है।